नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट के इम्पोर्टेंट प्रश्न साइंस के। पहला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है श्वसन के दौरान बाहर निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो कितने प्रतिशत होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4% होती है। कितने होती है? 4% होती है। प्रश्न दिया है, शीत निद्रा के दौरान मेढक के किस अंग से श्वसन करता है। शीत निद्रा के दौरान मेढक जो है वो किस अंग से श्वसन करता है। ऑप्शन दिया है, फेफड़ों से, केवल त्वचा से, क्लोम गिल से, मुख गुहा से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल त्वचा से सांस लेता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस मिश्रण का प्रयोग करती है। तो किस मिश्रण का प्रयोग करती है? तो यह प्रयोग करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न देखते हैं, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करती है। तो ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करती है? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करती है। अवायवीय श्वसन जो है पेशी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक अम्ल परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, दिया गया है भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है। तो निकलते समय किस अंग का द्वार बंद हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिग्लॉटिस जो होता है, यह भोजन को श्वसन मार्ग का बंद हो जाता है। जो प्रश्न दिया गया है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कोशिका के किस अंग में संपन्न होती है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की क्रिया कोशिका अंग में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस के अंत में ग्लूकोज किसमें परिवर्तित होता है। तो ग्लूकोज जो है वह पाइरोविक अम्ल में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न दिया है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। जो मानव शरीर में है श्वसन का केंद्र जो होता है वो कहाँ पर स्थित होता है। वह मेंडुला, अल्बागोटा तथा पांस में स्थित होता है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है। फेफड़ों का जो आवरण है वह किसका बना होता है। तो यह जो बना होता है प्यूरल कला। फेफड़ों का जो ऊपरी का आवरण है वह प्यूरल कला का बना होता है। प्रश्न है, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के किस रूप में होता है। सर्वाधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है। वह बाइकार्बोनेट के रूप में प्रवाहित होता है। बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाता है। प्रश्न दिया गया है, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। जो क्रेब्स चक्र होता है उसमें एक अणु से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो वह होता है 24 अणुओं के एक अणु में 24 एटीपी का निर्माण होता है। और हम बहुत बेहतरीन प्रश्न देख रहे हैं और जो यूपी टेट के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं
आप आशा विश्वास दिलाते हैं यदि आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको साइंस में 30 के 30 प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न है किण्वन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो किण्वन की जो खोज की थी वह लुई पाश्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। प्रश्न है फेफड़ों से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जो अशुद्ध रक्त है वह फुस्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? श्वसन जो गुणांक होता है उसका मापन स्टेथोस्कोप के माध्यम से किया जाता है। श्वसन की दर का जो गुणांक होता है, कोएफिशिएंट होता है, वह स्टेथोस्कोप के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। प्रश्न है दिया गया है कि श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसमें जो परिवर्तन नहीं होता है वह नाइट्रोजन में है। किसमें है? नाइट्रोजन में है। प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कने की औसत दर क्या है? जो हृदय की है वो धड़कने की औसत जो दर है वह है 72 बार प्रति मिनट है। एक व्यक्ति जो है स्वस्थ रहेगा तो वह 72 बार प्रति मिनट उसकी दिल को व हृदय को धड़कता है। प्रश्न दिया गया है ग्लाइकोसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? जो ग्लाइकोसिस के एंजाइम होते हैं वह कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। प्रश्न है दिया है श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? श्वसन द्वारा ऊर्जा का संचय जो होता है वह आपके एटीपी अणु में होता है। एटीपी के अणुओं में होता है। प्रश्न दिया गया है पहाड़ों पर रहने वाले आरबीसी की संख्या अधिक क्यों होती है? आरबीसी की जो संख्या अधिक होती है, पहाड़ों पर वायु कम संघनित होती है, इसी के कारण आरबी की संख्या अधिक होती है। प्रश्न दिया गया है ग्लाइकोलोसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो एटीपी अणुओं का जो शुद्ध लाभ होता है वह 2 चरणों में होता है। कितने चरणों होता है? 2। प्रश्न दिया गया है फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा लाया जाता है? तो यह किसके द्वारा लाया जाता है? यह लाया जाता है फुस्फुस शिरा के द्वारा लाया जाता है। प्रश्न दिया गया है कि ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कोशिकाओं के किस भाग में होती है? जो ऑक्सी श्वसन होती है वो कोशिकाओं के किस भाग में होती है? तो यह किस भाग में होती है? कोशिका द्रव्यम माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी बार होती है? जो श्वसन दर है मानव में वह प्रति मिनट जो होती है वह कितनी बार होती है? यह होती है 12 से 15 बार। कितनी बार होती है? 12 से 15 बार होती है। प्रश्न दिया है फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसों का विनिमय किस प्रकार होता है? तो जो गैसों का विनिमय है वह जो है सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है।
फेफड़ों में जो कोशिकाओं हैं उसमें जो गैस का विनिमय होता है वो सक्रिय ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है। प्रश्न दिया है, अधिकतर कीट किस प्रकार के श्वसन करते हैं? जो अधिकतर कीट हैं वो श्वसन प्रणाली पर के द्वारा करते हैं। प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो वह कौन सा करता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC रक्त का घटक का कोशिकाएं करती हैं। प्रश्न दिया है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम जो उत्पाद है वो क्या है? वो अंतिम उत्पाद जो है अमोनिया है। कार्बोहाइड्रेट वसा के उपापचय के प्रमुख रूप से जो है वो अमोनिया है। प्रश्न दिया गया है, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया सामान्य रूप से होती है? तो यह प्रक्रिया जो है किसमें होती है? ग्लाइकोलिसिस में अवायवीय श्वसन जो है सामान्य रूप से होती है। और हम देख रहे हैं लास्ट प्रश्न आज है और यूपी टेट और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वसन के दौरान ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। यदि आपको अच्छा लगा हो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।